चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? वेवी कर्व मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. सो इससे हम लोग रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है. रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर पाते हैं और रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की काफ़ी जगहों पे हमको ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो किस तरह की इनइक्वालिटीज हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन है ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 है ना, इसकी पावर 3. अब हमको ये बताना है, ठीक है, कि भैया ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. सो इफ दिस इज द केस देन वी वांट टू फाइंड आउट कि x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा. तो इस तरह की इनइक्वालिटीज जो रैशनल इनइक्वालिटीज हैं उनके लिए हमको वेवी कर्व मेथड बड़ा मदद करता है. ठीक है ना. सो many times while solving the question for JEE, ठीक है ना, you can encounter a problem like this कि हमको x का वैल्यू निकालना है. सो वहाँ पे अपना वेवी कर्व मेथड अपने को काम आएगा. ठीक है. चलिए तो आइए वेवी कर्व मेथड सीखते हैं. ठीक है. इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं. ठीक है. कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है, क्या होता है ना. तो छोटी छोटी सी बातें करेंगे. उसके बाद वी विल हैव द क्वेश्चंस, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं. तो यानी कि वी हैव 9 मोर क्वेश्चंस ओनली ऑन द वेवी कर्व मेथड. सो अब ये टॉपिक पढ़ाएंगे और 9 क्वेश्चंस एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द वेवी कर्व मेथड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है भैया गाइस. ठीक है. चलिए सो जरा बड़े प्यार से समझिएगा. और बहुत सारे लोग ना गलती कर देते हैं इसको अप्लाई करने में. ठीक है. और खासकर जो बोर्ड्स स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वेवी कर्व को. उनको लगता है वेवी कर्व का मतलब प्लस माइनस. ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो वेवी कर्व मेथड, सबसे पहले तो एन एक्सप्रेशन लाइक दिस fx इज इक्वल टू, है ना, और रैशनल एक्सप्रेशन लाइक दिस हम कैसे कर सकते हैं भैया? x माइनस a1 पावर k1, x माइनस a2 पावर k2 एंड x माइनस a3 पावर k3. 3 टर्म्स लेते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर k3 नेगेटिव हो गया तो नीचे आ जाएगा ना. तो इसी से अपन रैशनल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. ठीक है ना. एंड ऑल द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कैन बी कॉल्ड एज रैशनल एक्सप्रेशंस. ठीक है. चलिए तो अब यहाँ पे a1 a2 a3 बेसिकली ये क्या है भैया? एनी रियल नंबर है ना. हाँ, बस ये ध्यान रखना कि a1 इज लेस देन a2 एंड लेस देन a3. ठीक है. ये बात हमने डिक्लेयर कर दी है ना अभी फिलहाल. ओके. दूसरी बात कह रहे हैं कि भैया k1 k2 k3 क्या है भैया? दीज आर द इंटीजर्स. ठीक है ना. दीज आर इंटीजर्स. ठीक है भैया. क्लियर है क्या? चलिए इंटीजर्स है. अब वो कहता है कि भैया हम इंटरेस्टेड हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी या कहाँ पे लेस देन 0 होगी. क्यों इंटरेस्टेड है? बेसिकली हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अगर f(x) ग्रेटर देन 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा, इस बात में इंटरेस्टेड है. अगर f(x) का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो x कहाँ बिलोंग करेगा, हम इस बात में इंटरेस्टेड है ना. अभी प्रॉब्लम बताई थी आपको, तो वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऐसी ही है. तो इस बात में इंटरेस्टेड है हम. अब स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे. ठीक है. तो मैं कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ आपको, है ना. इसके कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ. बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है. सबसे पहले तो भैया आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में, है ना, कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ. तो सबसे पहले तो स्टेप 1, ध्यान रहे कि इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी +1. कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी +1. ठीक है. तो पहला स्टेप तो आप यही करो. उसके बाद मार्क all critical points we can say, or we can say mark all the values of x, है ना. x की वो सभी वैल्यूज, है ना, मार्क करनी है. मार्क ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन, at which fx equal to 0, at which fx equal to 0. कह रहे हैं कि भैया अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू अगर आपने 0 के इक्वल रख दी तो देखिए क्या होगा कि भैया या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी, और सारी की सारी भी एक साथ 0 हो सकती है. सो ये कहाँ 0 होगी भैया? x इक्वल टू a1 पे. ठीक है ना. और ये x इक्वल टू a2 पे. ठीक है. ऐसे करके आपको नंबर लाइन पे मार्क कर देना है. ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है भैया. क्लियर है क्या? हाँ. उसके बाद स्टेप 3. अब देखिएगा यहां पे एक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पे लेट्स से पॉजिटिव है,
बेसिकली यहाँ पे अगर +1 है, आप समझिएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट में अगर हम लोग इसकी बात करें, लेट्स से यहाँ पे एक ओवरऑल कांस्टेंट है, ओवरऑल कांस्टेंट है, और ये ओवरऑल कांस्टेंट क्या है भैया, लेट्स से उस कांस्टेंट का प्लस साइन है, ऐसे मान लेते हैं। देन व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे प्लस साइन देंगे। और अगर यहाँ पे मान के चलो कोई नेगेटिव कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे सबसे राइट साइड में नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है ना, क्लियर है क्या। तो हमने क्या लिखा भैया कि मार्क राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द ओवरऑल कांस्टेंट, एज पर ओवरऑल कांस्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे जनरली इन द केस आप देखोगे कि यहां पे कुछ भी नहीं होता, तो वी विल कंसिडर इट कि भाई यहां पे एक +1 बेसिकली है, एंड दैट्स व्हाई वी पुट अ पॉजिटिव साइन देयर, ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए अब स्टेप 4 भैया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्टेप 4 बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपका किसी पॉइंट के अबाउट, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर किसी पॉइंट, दिस इज द स्टेप 4, अब आप राइट से चले हो ना भैया, राइट से चले हो ना, तो किसी भी पॉइंट के, किसी भी फैक्टर के अबाउट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A3 के अबाउट की बात कर रहे हो आप, तो इसके, इस फैक्टर की जो पावर है ना, इस फैक्टर की जो पावर है, ये वाला फैक्टर कौन सा है, ये वाला, इसकी पावर क्या है K3। अगर ये K3 even है ना, मान के चलिए ये K3 even है, तो देयर इज नो साइन चेंज। अगर यहां पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, नो साइन चेंज, यानी कि पॉजिटिव पावर, इवन पावर्स के लिए नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। बाकी हम लोग जब से धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आएगा। एंड इसके अलावा अदरवाइज अगर बेसिकली A3 पॉइंट के, है ना, जो पावर है K3, जो A3 फैक्टर है ना, A3 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, उसकी अगर हम लोग बात करें, उसकी जो अगर पावर है, अगर वो ऑड हो जाती तो देयर इज अ साइन चेंज। राइट साइड में पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में देयर विल बी साइन चेंज। तो ऑड पावर में साइन चेंज होगा और इवन पावर में कोई साइन चेंज नहीं होगा, इतनी सी बात करनी है। तो मान लो थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई, मान के चलिए मैंने ऐसा कह दिया कि भैया K1 जो है वो ऑड है, K2 जो है वो इवन है, और K3 जो है बच्चों वो ऑड है। तो क्या होगा, हम लोग देखिए, सबसे राइट वर्ड में हमने पॉजिटिव रख लिया था, अब A3 पे जाएंगे, और A3 की पावर, A3 वाले फैक्टर की पावर क्या है K3, K3 क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा। फिर हम लोग A2 वाले फैक्टर पे जाएंगे, A2 वाले फैक्टर की पावर कितनी है K2, K2 क्या है, इवन है, तो देयर विल बी नो साइन चेंज। फिर हम लोग A1 वाले फैक्टर पे जाएंगे, एंड A1 वाला फैक्टर क्या है, ये है, इसकी पावर है K1, K1 क्या है, ऑड है, तो देयर विल बी अ साइन चेंज। इस हिसाब से हमको क्या करना है भैया, ऑड पावर में देयर विल बी साइन चेंज, इवन पावर में देयर विल बी नो साइन चेंज। इतना सा है वेवी कर्व मेथड। अगर ये टेक्निक हमें आ गई तो हम किस चीज से बच जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, इस बात का पता सिर्फ हम लोग वेवी कर्व से ही लगा सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं। दूसरे तरीके क्या हो सकते थे, अगर हम वेवी कर्व से नहीं करते मान लो, तो हम क्या करते, हम हर इंटरवल से वैल्यूज, है ना, हर इंटरवल में, इस इंटरवल में एक वैल्यू निकाल लेते x, इस इंटरवल में एक वैल्यू लेते y, इस इंटरवल में एक वैल्यू लेते z, इस इंटरवल में एक वैल्यू लेते w। तो हम लोग क्या करते, फंक्शन का साइन देखते, क्या, x रख के। अगर x रख के हमें दिख रहा है कि भैया फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, y रख के हमें दिख रहा है भाई फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, z रख के लेट्स से फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, w रख के फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि किस किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है। बट ऐसा करने में हमको 4 वैल्यू रखनी पड़ेगी और उसके बाद वैल्यू, फंक्शन का जो वैल्यू का आइडिया निकालना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इससे बेटर है कि भैया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया सीधा वेवी कर्व लगाया जाए, सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करके, एंड हर फैक्टर की ऑड या इवन पावर को चेक करके, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज, इवन पावर है तो नो साइन चेंज। बस ऐसे करके हम लोगों को वेवी कर्व अप्लाई करना है।
इसकी और बेटर क्लियरिटी जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और बेटर क्लियरिटी आएगी ना। फटाफट से बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हमने क्या कही भैया, इसको सबसे पहले तो फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर लो। हमको x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इनइक्वलिटी वैलिड हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इज एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, राइट, ग्रेटर देन जीरो। नाउ पुट अ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या करेंगे भैया, क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे, यानी कि जहां पे ये फैक्टर्स इंडिविजुअल फैक्टर्स जीरो हो जा रहे हैं, तो एक्स प्लस वन जीरो कहां होगा भैया, माइनस वन पे, और एक्स माइनस टू जीरो कहां होगा भैया, इट इज प्लस टू पे, ठीक है। क्लियर है क्या? अब सिंपली है, यहां पे ओवरऑल कांस्टेंट तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पॉजिटिव साइन मार्क करेंगे। अब जो टू वाला फैक्टर है उसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। और फिर माइनस वन वाले फैक्टर पे जाएंगे, यहां इसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो यहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमसे क्या पूछा भैया कि भैया एक्स की वैल्यू बताओ जहां पे ये पूरी जो इनइक्वलिटी है वो वैलिड हो जाए, ठीक है। सो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, कहां कहां पॉजिटिव है ना, कहां कहां पॉजिटिव है भैया, नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन तक और टू से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो कहां है भैया, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन और टू से इन्फिनिटी तक। सो वी विल से एक्स विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन। अच्छा देखिए, क्या हमको क्लोज इंटरवल लेना है कि ओपन इंटरवल, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस वन पे जीरो हो रहा है, तो माइनस वन पे अपन क्लोज नहीं रख सकते, माइनस वन पे अपने को ओपन रखना पड़ेगा, यूनियन, है ना। फिर इस इंटरवल में भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी कि वी विल राइट टू टू इन्फिनिटी, राइट। सो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? एक बेसिक सी प्रॉब्लम करा दी हमने, ठीक है। चलें आगे। अब धीरे 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 वेवी कर्व का जलवा जो है आएगा निकल निकल के, ठीक है। चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे, है ना। बता दो भाई क्या हाल चाल है। चलिए, यहाँ पे एक सिस्टम रखा होता है लैपटॉप, तो उसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो उसमें दिख रहा होता है ना आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। तो कई बार क्या होता है कि सेल डाउन हो जाती है और हम पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं, मज़ा आ रहा है फुल, लेकिन अपने को पता ही नहीं कि ऑडियो सिग्नल चल ही नहीं रहे थे। तो जैसे मान लो कोई बीच में आ गया क्लास के बात करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइक ऑन ऑफ करना पड़ेगा, फिर ऑन करना भूल गए, है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए, है ना। और फिर अपनी शक्ल भी दिखती रहती है तो आदमी हंसता रहता है ना थोड़ा सा। चलिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, वंडरफुल। अच्छा, अब यहाँ पे वेवी कर्व लगाएंगे ना, सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे लिए एफ एक्स बेसिकली ये है, ठीक है। तो अब वेवी कर्व लगाना है, लेकिन उसका इंदा सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस वन होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस वन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इस एक्सप्रेशन से माइनस टू कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। राइट है क्या बच्चों, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हम लोग बोथ साइड माइनस टू से डिवाइड भी कर सकते हैं, पर माइनस टू से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एंड दिस इज एक्स माइनस हाफ एंड लेस देन जीरो, ठीक है। नाउ ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो, है ना, उसके लिए हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल, एक नंबर लाइन लगाएंगे और उसमें बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो एक्स माइनस हाफ को जीरो रखोगे तो 1/2 आएगा, है ना भैया। ये वाला फैक्टर 1/2 पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये वाला फैक्टर 1 पे जीरो हो जाएगा ना, एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू 1 पे जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस टू जो है वो एक्स इक्वल टू 2 पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर नंबर लाइन। नाउ अब बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करेंगे, ओवरऑल कांस्टेंट तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दो वाले फैक्टर पे जाते हैं,
और उसकी पावर कितनी है 1 है, तो यानी कि ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 1 वाले फैक्टर पे जाते हैं, ये रहा 1 वाला फैक्टर, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1 है ना, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर हाफ वाले फैक्टर पे जाते हैं, हाफ वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर भी ऑड है तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सो हमको क्या चाहिए था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, यानी कि नेगेटिव कहां कहां पे है ये एक्सप्रेशन। ये हमने क्या निकाला बच्चों, टेक्निकली ये माइनस प्लस क्या बता रहा है हमको, अगर ये एक्सप्रेशन fx है, ठीक है ना, तो हमको fx के साइन बता रहा है कि किस इंटरवल में fx पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में fx नेगेटिव होगा। और हमको क्या चाहिए, fx लेस देन 0, यानी कि fx नेगेटिव वाले इंटरवल चाहिए। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा भैया, है ना, फॉर fx लेस देन 0 हमारे पास जो x है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से हाफ। नाउ हाफ पे ओपन आएगा कि क्लोज, ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि हाफ पे फंक्शन ये जो fx है वो 0 हो जा रहा है, लेकिन वो 0 होने नहीं देगा, वो कह रहा है 0 से छोटा रखो। इक्वल टू का साइन नहीं है ना बाबा, सो इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब हम हाफ नहीं ले सकते, यूनियन, ठीक है, फिर 1 से लेके 2 तक, ठीक है, ये भी ओपन इंटरवल। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दी वेवी कर्व मेथड से इनइक्वलिटीज की हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा, है ना। धीरे 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 करके हम लोग लेवल अप करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग लेवल अप करेंगे। चलिए तो फटाफट से इसको भी नोट करिए। देखिए ये जो लेक्चर में मैं आपको, हालांकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन कभी भी नोट्स नहीं करने चाहिए ना, बट दीज आर नॉट क्वेश्चंस, दीज आर इलस्ट्रेशंस। सो लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम मैं कराता हूँ आपको, ठीक है ना, दीज प्रॉब्लम्स आर लाइक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, तो हर प्रॉब्लम आपको कुछ सिखाएगी, ठीक है। सो मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल दी लेक्चर्स, ठीक है भैया, ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, ओके। और नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन दिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कैसे दे देते हैं, x इज ग्रेटर देन 2/3, बहुत ही सिंपल है ना, इतना आसान है क्वेश्चन, है ना। 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3, है ना, और ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। वाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैसे दिया, आपको क्या पता है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको क्या पता है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बाबा, आपको सोचना चाहिए कि यार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, तो यानी कि ये काम नहीं करने का। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेवी कर्व से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भैया, अब देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, 2/x - 3 लेस देन 0, नाउ कैन वी राइट इट एज 2 - 3x अपॉन x लेस देन 0। हेलो, अब हमको क्या करना चाहिए, वेवी कर्व लगाते समय भैया x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो -3 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2/3, ठीक है, अपॉन x लेस देन 0। अब -3 से अगर बोथ साइड डिवाइड करेंगे हम लोग तो x - 2/3 अपॉन x, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल, ये न्यूमरेटर देखिए, अब हमारे पास ये है हमारा fx, ठीक है ना, ये है हमारा fx। नाउ एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए हमारे डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, ये वाला फैक्टर कहाँ 0 हो जा रहा है भैया, ये वाला फैक्टर कहाँ 0 हो जा रहा है, x 0 पे, और ये x - 2/3 कहाँ 0 हो जाएगा, x = 2/3 पे, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 इंटरवल्स हमको मिल गए। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ओवरऑल जो साइन है अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो विल पुट अ पॉजिटिव साइन इन द सबसे लास्ट वाले जो इंटरवल है उसमें पॉजिटिव साइन पुट किया। नाउ 2/3 वाले फैक्टर की पावर कितनी है, ऑड पावर है, सो वी विल डू अ साइन चेंज। नाउ ये x = 0 वाला फैक्टर कौन सा है, ये है, और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑड पावर है ना, तो साइन चेंज। सो उसने पूछा है कि भैया ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ होगा, तो हम लोग कहेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से 0 ओपन इंटरवल, है ना, 0 नहीं हो सकती x की वैल्यू, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ऑल्सो यहाँ पे = 0 का साइन नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2/3 भी नहीं हो सकती, तो यानी कि वी विल राइट यूनियन 2/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, 2/3 को भी क्लोज नहीं कर सकते हम लोग। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर। सो ऐसे ही करके हम लोगों को धीरे धीरे करके
वेवी कर्व जो है अपना डेवलप करना है। ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा, है ना, सही जा रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है आपको, जल्दी से बताइए, परफेक्ट चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे चलते हैं ना। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब इसमें भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, किस बिहाफ पे कर सकते हो? x² + 1 का तो आपको आइडिया ही नहीं है। सर x² + 1 जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, ये बात ट्रू है, ये बात तो ट्रू है कि x² + 1 जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात ट्रू है, क्यों? क्योंकि x² जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो +1 ऐड करेंगे तो x² + 1 अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो वी कैन से भाई इट इज ग्रेटर देन 0 एज वेल। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो नाउ वी कैन डू दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पॉजिटिव होने की वजह से तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें फिर से वेवी कर्व लगाना पड़ेगा। 2x + 2 to the 4 इज ग्रेटर देन x² + 1। नाउ x² माइनस का 2x, ठीक है, और ये 4 उधर जाएगा तो +1 - 4 यानी कि -3। ठीक है भैया, सही बोल रहा हूँ क्या? x² - 2x और -3, ठीक है, एंड विच इज लेस देन 0। नाउ इसके फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो x² - 3x + x - 3 लेस देन 0। सो x - 3 और x + 1 इज लेस देन 0। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे भैया? वेवी कर्व लगाएंगे, सिंपल, x = -1 मार्क करेंगे और x = +3 मार्क करेंगे और देखेंगे भैया ओवरऑल जो साइन है एक्सप्रेशन का पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव, ठीक है ना, मतलब बेसिकली देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोई ओवरऑल कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको हमें हमेशा देखना पड़ेगा, अदरवाइज वेवी कर्व गलत हो सकता है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रख सकते, है ना। और आप ये वेवी कर्व से क्या निकालते हैं बच्चों? सुनिए 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 सुनिए, वेवी कर्व से आप क्या करते हैं? वेवी कर्व से आप क्या करते हैं? वेवी कर्व से ये जो आपका एक्सप्रेशन है fx, आप इसका साइन निकालते हैं, आप इस एक्सप्रेशन का साइन निकालते हैं। तो आपने यहाँ क्या करा, x = -1 मार्क किया, x - 3 को 0 पुट करके x = 3 मार्क किया। नाउ दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी। नाउ व्हाट वी कैन से बच्चों कि यहाँ पे ओवरऑल साइन तो पॉजिटिव है तो वी विल पुट अ पॉजिटिव साइन हियर। नाउ अब 3 वाले फैक्टर की पावर कितनी है? ऑड पावर है, तो इसका मतलब हम लोग साइन चेंज कर सकते हैं। और -1 वाले फैक्टर की पावर कितनी है? ऑड पावर है, तो हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपली वी कैन से कि भैया इस fx की वैल्यू लेस देन 0 कहाँ होगी? तो वी कैन से कि भैया x की वैल्यू जो -1 से 3 के बीच में होगी। क्या मैं ओपन इंटरवल लूँ कि क्लोज इंटरवल लूँ? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि आप देखो आपका जो fx है वो 0 नहीं हो सकता, और -1 पे और 3 पे ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है fx वो 0 हो जाएगा, जबकि 0 हो नहीं सकता, 0 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? ओपन इंटरवल ले रहे हैं। x इज बिलोंग्स टू -1 to 3। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा। इज आर थिंग्स क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है क्या? तो इसका मतलब कह रहा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब कब कर सकते हैं? जब पॉजिटिव क्वांटिटी आप श्योर हो, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए, तो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब देखो हमको यहां पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्या और ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्या। ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? हमको x - 2 / x + 2 और -2x - 3 और 4x - 1, this is greater than 0. Now LCM of the polynomials x + 2 4x - 1, ठीक है। So we will get here कितना भैया? x + 2 तो था ही, तो x - 2 × 4x - 1 एंड -2x - 3 और ये कितना हो जाएगा? इंटू x + 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वी कैन से x + 2 × 4x - 1 एंड ये कितना हो जाएगा? इट इज भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा अपने को। तो 4x²
माइनस का x, माइनस का 8x और प्लस का व्हाट वी कैन से 2, फिर माइनस इट इज़ 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 दूनी 4x और माइनस का 3x और माइनस का 6। तो ये एक्सप्रेशन तो अपने को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इट इज़ 2x स्क्वायर, माइनस का 9x और ये प्लस माइनस का x आएगा यहाँ से, है ना, तो माइनस का 10x और प्लस का 2 और ये प्लस का 6 तो प्लस का 8 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 विच इज़ वॉट वी नीड टू कीप ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखिएगा जरा, अब यहाँ पे ऑब्वियसली वेवी कर्व तो लगाना पड़ेगा, वेवी कर्व तो लगाना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, इट इज़ x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। अच्छा यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट मुझे प्लस 1 रखना पड़ेगा, तो 4 कॉमन ले लिया, तो इट इज़ x माइनस 1/4 एंड बच्चों ये कितना हो गया x प्लस 2। अच्छा एक फाइनली वन मोर स्टेप, कितना भैया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले को फैक्टराइज करके, इट इज x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ठीक है भैया। ओके सो नीचे कितना आ जाएगा, इट इज x माइनस 1/4, ठीक है, और ये तो हो गया अपने पास 1/2, ठीक है, और दिस इज x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नाउ इट्स टाइम फॉर द वेवी कर्व मेथड। सो बच्चों क्या करना है भैया, सबसे पहले तो अब देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में हमको सभी के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करना है, यानी कि वो ऑल दी वैल्यूज ऑफ x जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है या तो 0 हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। सो x इक्वल टू 1/4, ठीक है, x इक्वल टू -2, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भैया x की वैल्यू 1/4 आनी चाहिए, इसमें x इक्वल टू -2, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यानी कि x इक्वल टू 4। तो यानी कि एक बार वेवी कर्व में यहाँ पे लिख लेंगे कि मार्क ऑल द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन एट विच f(x) इक्वल टू 0 और नॉट डिफाइंड, है ना, और ऐसे पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया था कि भैया जहाँ पे ओवरऑल फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, दोज पॉइंट्स आर ऑल्सो द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो यानी कि ये जो x वैल्यूज हैं जहाँ पे फंक्शन या तो 0 या नॉट डिफाइंड हो रहा है, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे, सो -2 + 1/4 + 1 + 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे को तो पता ही है कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा वो f(x) है और मैं उसी के साइन चेक कर रहा हूँ। सो बेसिकली 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे सबसे राइट में पॉजिटिव नंबर रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद 4 वाला फैक्टर, अच्छा सबकी ऑड पावर ही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, साइन चेंज करते चलो, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। सो सबकी ऑड पावर्स है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन में अगर ऑल दी पावर्स आर ऑड पावर्स, ठीक है, ठीक है, जब भी किसी एक्सप्रेशन में ऑल दी पावर्स आर ऑड पावर्स, देन हम लोग फ्रॉम द राइट जब चलते हैं तो हर इंटरवल में क्या करेंगे, साइन चेंज करते हुए चलेंगे। सो हमको क्या चाहिए था, इस f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, तो यानी कि f(x) पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो वी विल राइट x विल बिलोंग्स टू -∞ से -2, यूनियन 1/4 से 1 तक एंड यूनियन 4 to ∞ तक। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है, जल्दी बोलो भाई, चलो नोट करो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। ओके सो 3 more questions on wavy curve method, ठीक है, चलेंगे भाई, चलते हैं। तो आसान है वेवी कर्व, वेवी कर्व तो आसान है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, कुछ भी खास नहीं है इसमें, है कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है तुझ में जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, के तू है सफर आखिरी, ला 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 ला। नाउ
ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो एफ एक्स, तो सबसे पहला काम क्या है भैया, अपने को पता है रैशनल इनइक्वलिटी है, वेवी कर्व से सॉल्व होगी, है ना। रैशनल इनइक्वलिटी है, वेवी कर्व से सॉल्व हो, भाई कोई ऐसा तो प्राणी नहीं है जिसको रैशनल इनइक्वलिटी का नहीं पता हो क्या हो। रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है। और सिंपल रैशनल इनइक्वलिटी का मतलब व्हेन रैशनल एक्सप्रेशंस आर लेस देन अनदर रैशनल एक्सप्रेशन और सम नंबर, है ना, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन व्हाटएवर टाइप, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1 बनाओ यार आप, तो इट इज एक्स प्लस 3/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भैया देखो, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे -3 जब कॉमन आएगा तो -3 का क्यूब कॉमन आएगा। ओहो हो, -3 का क्यूब कॉमन आएगा गाइस, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे x -4 अपॉन -3, ठीक है। सो x माइनस, देखिए टेक्निकली अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो अभी क्यूब को हटा दीजिए, तो -3 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, इट इज x -4/3, ठीक है। और अब क्यूब लगा दो, तो क्यूब दोनों पे लगाओगे ना, सो x -4/3 का क्यूब, ठीक है, एंड इट इज x -4, ओके गाइज, ठीक है। सो दिस इज x -2 का होल स्क्वायर एंड x⁵, ठीक है। अच्छा अब ये -3 × 9 = 27 दूनी 54, ठीक है। ये देखिए ये माइनस का 54 हो गया, ठीक है, माइनस का 54 हो गया, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब देखिए या तो मैं इसको कैरी कर लूं -54 को, तो सबसे राइट वाला जो इंटरवल होगा मैं उसको नेगेटिव साइन दूंगा और वहां से चेंज करना शुरू करूंगा, या फिर सबसे सिंपल है कि -54 से -54 से अगर बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज इट। सो ये हमारा एफ एक्स एक्सप्रेशन है। नाउ अब नंबर लाइन पे आपको क्या मार्क करना है बच्चों, नंबर लाइन पे आपको मार्क करना है क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि जहां पे या तो एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जा रहा है या फिर आपका एफ एक्स 0 हो जा रहा है। तो देखिए अब x इक्वल टू -3/2, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो फैक्टर है वो -3/2 पे 0 होगा, ये वाला जो फैक्टर है वो 4/3 पे, x की वैल्यू 4/3 पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, x -4 x इक्वल टू 4 पे 0 हो जाएगा, x -2 x इक्वल टू 2 पे, अब नाउ 2 कहाँ बैठेगा भैया, यहाँ बैठेगा, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे यहाँ जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो -3/2, देखिए 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं, तो हमने 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए, तो जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है भैया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब क्योंकि अपने को तो पता ही है कि इस एक्सप्रेशन में ओवरऑल कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन यहाँ रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स अब देखिए एक एक फैक्टर पे जाएंगे, 4 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर ऑड है, तो यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। नाउ 2 वाला फैक्टर क्या है भैया, इसकी पावर इवन है, चेक कर ले, तो इवन पावर होने की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 4/3 वाला फैक्टर, इसकी पावर ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 वाला फैक्टर 0 0 0 0 0 0 0, ये तो रहा, अरे इसी पे तो x की वैल्यू 0 रखने पे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हुआ, इसकी पावर ऑड है, तो ऑड का मतलब साइन चेंज हो जाएगा। फिर -3/2 वाला फैक्टर, सो -3/2 वाला फैक्टर क्या है भैया, ये रहा, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अपने को ये वाले इंटरवल बताने हैं। अच्छा अब जरा बहुत ध्यान से देखिए कब कब मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, -∞ से -3/2, क्या मैं -3/2 पे क्लोज लगाऊं कि ओपन, जल्दी बताओ। अब देखिए ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर वाले फैक्टर 0 होंगे, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर तो 0 हो ही नहीं सकते, सुनो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर तो 0 हो नहीं सकते, न्यूमरेटर वाले फैक्टर 0 होंगे, तो यानी कि x की वैल्यू -3/2 हो सकती है, तो यस क्लोज इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद यूनियन, फिर 0, क्या मैं 0 पे क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं, नहीं, अगर x 0 हो गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, अपने को 0 पे क्या लेना पड़ेगा, ओपन लेना पड़ेगा, ठीक है, ओपन लेना पड़ेगा। अब 0, 4/3, नाउ 4/3 पे ओपन या क्लोज ले सकता हूं, क्योंकि x इक्वल टू 4/3 हो गया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हो सकती है, ठीक है, ओके। यूनियन 4, नाउ 4 कहां है भैया, यस ये रहा, ये न्यूमरेटर में है और ये 0 हो सकता है क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है, तो 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तो कभी भी आप
क्लोज नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ऐसे ही आपका वेवी कर्व लगना है, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बोलो। चले गया आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया। क्वेश्चन तो रीडेबल है ना? हाँ सही बात है। आगे चलते हैं, लेट्स सॉल्व दी, है ना, क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा, इसके अंदर मॉड्यूलस इन्वॉल्व है। मॉड्यूलस को बेसिक तो जानते ही होंगे ना, हालांकि मॉड्यूलस पढ़ाऊंगा मैं आपको। सो मॉड्यूलस का मतलब क्या भैया? इट मेक्स एनी क्वांटिटी पॉजिटिव, राइट? इट मेक्स एनी क्वांटिटी पॉजिटिव। एंड एलजेब्रा में व्हाट मेक्स अ क्वांटिटी पॉजिटिव? इवन पावर। सो मॉडुलस इज इक्विवेलेंट टू, अगर देखो साइन की बात करें अगर, तो हम लोग इवन पावर में कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर कोई फैक्टर मॉडुलस वाला फैक्टर है तो यानी कि हम उसको किस श्रेणी में कैलकुलेट करेंगे भैया? इवन पावर की श्रेणी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे भी अगर हम देखें भैया तो देखिएगा x माइनस 3, यानी कि ये फैक्टर, देखिए ये अगर fx है तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। x इक्वल टू 3, दिस इज माइनस 5, ओके। x माइनस 7, x इक्वल टू प्लस 7, x माइनस 4, x इक्वल टू 4 पे 0 हो जाएगा। x प्लस 6 यानी कि माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 5 और प्लस का 7, तो 5 फैक्टर्स थे और 5 ही क्रिटिकल पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, ठीक है भैया, ओके। नेगेटिव इन्फिनिटी और ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे भाई, ओवरऑल कांस्टेंट पॉजिटिव ही है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखूंगा। अच्छा, 7 वाली पावर ऑड है तो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज। अब 4 वाला जो देखेंगे तो मॉडुलस है। अब मॉडुलस को अपन इवन पावर में कंसीडर करेंगे, बिकॉज व्हाट इट डू, इट बेसिकली मेक्स द थिंग्स पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 4 वाली पावर में देयर विल बी नो साइन चेंज, तो यानी कि इफ देयर इज मॉडुलस वी विल कंसीडर इट एज एन इवन पावर और कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। 3 वाला फैक्टर ऑड पावर, साइन चेंज। -5 वाला फैक्टर भी ऑड पावर यानी कि साइन चेंज, और -6 वाला फैक्टर भी ऑड पावर यानी कि साइन चेंज, ठीक है। सो यानी कि fx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 का केस बताना है, तो दिस इज द इंटरवल। सो इट मीन्स x विल बिलोंग्स टू, फॉर fx लेस देन इक्वल टू 0, x विल बिलोंग्स टू -6 ओपन रखा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मैंने -6 ले लिया तो ये ओवर क्वांटिटी जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो -6 पे ओपन, -5 पे क्लोज। क्यों? क्योंकि अगर -5 हो गया x की वैल्यू तो ये ओवर क्वांटिटी 0 हो जाएगी, जो कि हो सकती है। यूनियन 3, अब 3 क्या है? ये न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी 0 हो सकती है, तो 3 पे क्लोज, और 4 को 0, 4 x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो 4 पे ओपन, यूनियन 4 से 7 क्लोज। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर fx लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर है भैया? क्लियर है क्या? परफेक्ट है मामला? आप लोगों को समझ में आ रहा है वेवी कर्व मेथड? वेरी गुड, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक 2 मोर क्वेश्चंस है ना, 2 मोर क्वेश्चंस, यस, नहीं आई थिंक ओनली द लास्ट क्वेश्चन, क्या? अच्छा नहीं, 2 मोर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसकी खूबसूरती इस बात में है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो सर जब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो फिर आपने किस हिसाब से जो है वो हमको ये बताया कि, पहली बात तो सर ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? देखिए पॉलिनोमियल्स में कोई भी जो टर्म होती है वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। नाउ वी डोंट नो कि ये x का वैल्यू क्या होगा, होल नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है, इट्स अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं इधर वेवी कर्व मेथड में? सो देखिए बेसिकली वेवी कर्व में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हम लोग जो है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की एक बात अच्छी होती है कि अगर वो एक बार लेट्स से, है ना, जैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया भैया?
इस पॉइंट पे फंक्शन जो है लेट्स से ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया भैया, लेट्स से 0 हो गया, तो डेफिनेटली अगर आप सी से आगे बढ़ोगे है ना तो एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और सी से नीचे जाओगे यानी कि छोटा वैल्यू पे जाओगे तो एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। एंड इट बेसिकली रिजेंबल्स द नेचर ऑफ अ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर के केस में भी ऐसा ही होता है कि वो पॉजिटिव स्लोप के साथ इस तरीके से होता है, एंड व्हेन यू विल मूव है ना, ऐसे इधर जाओगे तो इधर ये पॉजिटिव और इधर जाओगे तो नेगेटिव, ठीक है। सो जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं उनमें हम लोग वेवी कर्व लगा सकते हैं, और उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एक ऐसा फंक्शन है जो कि जिसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है, तो पॉलिनोमियल से उसकी दो बातें मैच करती हैं है ना। बेसिकली पॉलिनोमियल में भी लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने हर जगह लीनियर फैक्टर्स लिए है ना। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो बातें मैच करती हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको वेवी कर्व में इस्तेमाल कर पाते हैं। एक तो लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसके जैसे इसका पॉजिटिव स्लोप यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वी कैन से पॉजिटिव स्लोप लाइक लीनियर फंक्शन, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन और लीनियर पॉलिनोमियल। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि भैया लीनियर जो फंक्शन है वो भी ऑल एंटायर डोमेन जो है उसका एंटायर रियल नंबर है, और ऐसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है एंटायरली रियल नंबर है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग वेवी कर्व में लगा सकते हैं, हम लोग लॉग को भी लगा सकते हैं है ना। बस ये होता है कि लॉग जैसे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ही डिफाइंड है, तो इसमें पहले ही बोलना पड़ेगा क्या बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वेवी कर्व जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सिर्फ रैशनल इनइक्वालिटीज में लगे, ऐसे फंक्शंस जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हैं, ठीक है ना, वो भी अगर इन्वॉल्व हैं तो हम लोग जो है लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केस की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि भाई फॉर x ग्रेटर देन 0 और एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ मैं, लेट्स से x - 1 इंटू लॉग x - 5, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये अगर मैंने बोला ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे केस में अगर हमने देखा कि log x क्या है यार, log x जो है वो भी x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो log x डिफाइंड भी है ना, तो log x डिफाइंड भी है और log x का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा है ना फॉर x ग्रेटर देन 0, तो log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। सो यस वी कैन अप्लाई द वेवी कर्व मेथड। कैसे वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं भैया, देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो पहली बात तो कहानी x ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से कहानी स्टार्ट हो रही है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा x - 1 फैक्टर 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 1 पे, और log x - 5 कहाँ 0 होगा, log x - 5 कहाँ 0 होगा, ठीक है ना, जहाँ पे log x की वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू e⁻5 है ना, ये आपको सिखाएंगे जब लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सिखाएंगे, तो x की वैल्यू e⁻5, तो यानी कि यहाँ पे e⁻5 कहीं यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। e का वैल्यू जो है आइलर नंबर 2.7 समथिंग, तो उसका पावर 5 तो डेफिनेटली 1 से बहुत बड़ा होगा और बिटवीन इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग वेवी कर्व लगा सकते हैं है ना, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए e⁻5 वाला जो फैक्टर है वो ये है, इसकी पावर ऑड है तो प्लस से माइनस, और यहाँ पे 1 वाला फैक्टर ये है तो माइनस से प्लस। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग वेवी कर्व बड़े प्यार से लगा सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पे क्लोज भी लगा सकते हैं और e⁻5 पे भी क्लोज लगा सकते हैं, और टू इन्फिनिटी इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बट ऐसे वेवी कर्व के ज़्यादा यूज केसेस आप लोगों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज केसेस है भी नहीं है ना। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो नॉन एल्जेब्राइक वेवी कर्व के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे 1 घंटे का, जिसमें कि 5-10 प्रॉब्लम्स ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल में लगा के दिखा देंगे, लॉग में लगा के दिखा देंगे, ठीक है ना, मॉड्यूलस में लगा के दिखा देंगे आपको वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है क्या भैया मामला। चलिए सो खैर हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो मेरे को जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, ठीक है। चलिए इतनी जगह में मेरा काम हो जाएगा, इतनी जगह में मेरा काम हो जाएगा। तो भैया क्या कैसे हम लोग वेवी कर्व लगा पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, क्योंकि उसकी लीनियर फंक्शन से दो बातें मैच कर रही हैं कि वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, इसलिए कुछ सोचने का नीड ही नहीं पड़ रहा। देखिए लॉग के केसेस में हमको सोचने का नीड पड़ा, इसलिए हमने पहले लिखा फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तो हमने पहले लिखा फॉर x ग्रेटर देन 0। अदरवाइज फॉर ऑल रियल नंबर्स वी कैन नॉट सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि ऑल रियल नंबर्स पे log x डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, इनइक्वालिटी डिफाइंड नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो। सो नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है।
अब सिंपली देखिएगा बहुत ध्यान से, क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, x इक्वल टू 3 रख दो, ठीक है ना। इसमें एक्सपोनेंशियल में सोचने का नीड ही नहीं है, ये ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिफाइंड होता है। सो अब 3 पावर x माइनस 9, 3 पावर x माइनस 9 अगर 0 हो रहा है तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू 2 होगी ना, x की वैल्यू 2 होगी। सो x की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब वी कैन राइट द क्रिटिकल पॉइंट एज 2, ठीक है, ठीक है भैया। x की वैल्यू 2 होगी तो 3 3 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू 0, अच्छा x की वैल्यू 0 यहाँ से भी मिलेगा और x की वैल्यू 0 यहाँ से भी मिलेगा। सो टेक्निकली 0 की अगर हम लोग बात करें तो 0 फैक्टर के लिए इवन पावर काउंट होगी भैया, है ना, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है मामला, तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 वाला फैक्टर की पावर ऑड तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 वाले फैक्टर की, अब देखिए ये जो 2 वाला फैक्टर है वो यहाँ पे है, ठीक है, इसकी पावर ऑड तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ अब 0 वाला जो फैक्टर है इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी कि हमारे पास एक तरीके से इवन पावर कंसिडर्ड होगी, तो इसका मतलब इसको हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। सो फॉर लेस देन 0 वी विल राइट इट एज x की वैल्यू इट इज ओपन इंटरवल 2 to 3, है ना भाई। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 के लिए ये वाला इंटरवल काम में आएगा, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे, चलिए अब एक लास्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको जरा नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वेवी कर्व समझ में आ गया। नहीं, वेवी कर्व की अभी एक बहुत ही प्यारी बात जो है वो तो मैंने बताई ही नहीं आपको, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि वेवी कर्व का नाम एक्चुअली वेवी कर्व क्यों पड़ा और हम लोग बेबी कर्व क्यों नहीं कह रहे हैं, वेवी कर्व ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और वो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर याद है ना, हाँ, तो वो भी लिखवाना है। चलिए सो 12th क्वेश्चन, देखिए इस तरह की इनइक्वालिटी आपको मिलेगी और आप फैक्टर्स भी करने की कोशिश करोगे, लीनियर फैक्टर्स में तब्दील करने की कोशिश करोगे और आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। सो इसमें एक ट्रिक है थोड़ी सी, जरा देखिए क्या ट्रिक हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सेम क्वांटिटी ऑब्जर्व हो रही है क्या, ओहो हो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं t मान सकता हूँ, ओके, तो ये एक्चुअली में इस तरीके से कन्वर्ट हो गई, ओहो हो, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 7 लेस देन माइनस 5। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस का 7t माइनस का t प्लस का 7 और प्लस का 5 लेस देन 0। तो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 5 12 लेस देन 0। सो t, अब देखिए ये 6 दूनी 12 तो t माइनस 6 और t माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पे लगाएंगे भैया 2 6। सो वेवी कर्व के हिसाब से क्या हो जाएगा भैया, इट इज़ व्हाट वी कैन से बच्चों, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ बिलोंग्स टू यानी कि ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6, ठीक है। सो t का वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, तो इसका मतलब t एक्चुअली में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 6 और ग्रेटर देन 2। इसको हमको सॉल्व करना है बच्चों, इसको हमको सॉल्व करना है। तो वन एट ए टाइम कर ले क्या भैया, देखिए ये बात भी ज़रूरी है और ये बात भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ए इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2 तो मतलब माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। सो एक्स दिस इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसे कर सकते हैं क्या भैया हम लोग, बताइएगा जल्दी से, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आंसर आएगा, इट इज़ माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। दिस इज a को सॉल्व करने के बाद आया मेरे पास। उसके बाद अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब b इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज लेस देन 0। सो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। सो माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है। सो प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि वी कैन से x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 3। तो अब देखो बच्चों, ये दोनों इक्वलिटी ट्रू होनी चाहिए, तो यानी कि वी वांट a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी भैया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि माइनस 2 से माइनस 1
यूनियन 2 to 3. So this is how we will write the answer. Wonderful question. बहुत ही प्यारा हा क्वेश्चन है, ठीक है. So I have tried to complete all the type of questions based on wavy curve method, ठीक है. In the next lecture हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी irrational inequalities, ठीक है ना, स्क्वायर रूट टाइप्स, ठीक है. एंड देन एक लेक्चर मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, एंड देन ये जो बेसिक मैथ्स की मनुष्यत है खत्म. वी विल स्टार्ट देन आवर एक्चुअल सिलेबस ऑफ जेई, ठीक है ना. आई नो यू गाइज आर वेटिंग, यू नो, वेरी कैडा करके आप वेट कर रहे हो, ठीक है ना, डेस्परेटली कि यार सिलेबस स्टार्ट होए तो फिर क्वेश्चंस करें, PYQs करें, है ना. एक्चुअली क्या है ना कि बेसिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा PYQs भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक मैथ्स है ना ब्रो, है ना. इसको यूज करके तो क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट. तो भाई पहले कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट करें अपना जो अपना जेई का सिलेबस है. चलिए, तो अब बात कर रहे थे यार कि वेवी कर्व जो है, बेसिकली इसका नाम वेवी कर्व क्यों पड़ा है ना. आइए जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन में देखते हैं जहाँ जगह सी हो, जहाँ पे जगह सी हो ना, जहाँ पे मैं आपको समझा सकूं. राइट, ठीक है. इस क्वेश्चन में थोड़ी जगह सी है. देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा. अब देखिए, ये फंक्शन के साइन है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव. फंक्शन को प्लॉट कहां करते हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ही फंक्शन को प्लॉट करते हैं. तो इसका मतलब अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वाई पॉजिटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर की बात चल रही है. ध्यान से समझना. तो यानी कि फंक्शन पॉजिटिव है, और ये एक तरीके से आप मान के चलो कि आपका ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है. तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कहीं यहां होगी, मान लेते हैं. अच्छा, 2 पॉइंट पे फंक्शन को इवेंचुअली 0 आना पड़ गया. 2 पॉइंट पे फंक्शन को इवेंचुअली 0 आना पड़ गया. तो यानी कि यहां से यहां तक की कोई तो कर्व जोड़ेगा ही ना, कोई तो कर्व जोड़ेगा ही ना. अच्छा, अब इस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे चला गया. अब ये 0 से यहां तक कोई तो लेके आया ही होगा ना, किसी भी पाथ से आया तो होगा ही ना. अच्छा, वापस से 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गया, तो यानी कि ये ऐसे तो जाना ही पड़ेगा ना भाई इसको, ठीक है. फिर यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि ये 0 से ये पॉजिटिव वाली कोई तो लाइन होगी ना. अच्छा, फिर हाफ पे कितना हो गया, फिर 0 हो गया, तो इसका मतलब हाफ पे फंक्शन 0 हो जाएगा ना, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा. और फिर नेगेटिव पे, है ना, इस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है, तो यानी कि ये, तो इसका मतलब भाई ये क्या हो रहा है, ओहो, वेवी कर्व. सो बेसिकली फंक्शंस क्या करेंगे, अगर 0 है, देखिए यहाँ पे फंक्शन 0 होगा, यहाँ पॉजिटिव है, फिर 0, यहाँ फंक्शन नेगेटिव, फिर 0, पॉजिटिव. एक बात तो पक्की है कि पॉजिटिव से नेगेटिव का जो प्यार है वो 0 से तो गुजर के जाएगा. ओहो, ठीक है ना, 0 से तो गुजर के जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, 0 से तो गुजर के जाएगा ही जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव. अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही वेव ऐसे ही चले. सो वेव का बेसिकली नेचर होता है इस तरीके से मूव करना, एंड दैट्स वाई हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड बोल देते हैं. बट ऐसा नहीं है कि समटाइम्स, मतलब हमेशा. जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, स्पेशली द क्वेश्चंस लाइक दिस. अब इसमें देखो, इसके ऐसे क्वेश्चन में आप देखो ग्राफ कैसा होगा. फंक्शन पॉजिटिव है, ओके, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ नेगेटिव जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर 0 आना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर नेगेटिव ही है, फिर यहाँ 0 आना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव है, फिर 0 आना पड़ेगा, फिर नेगेटिव आना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव आना पड़ेगा. सो ये देखिए, ये कौन से तरह की वेव है. सो जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, कई बार ऐसे 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 भी चल सकता है, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइन वेव किसी की भी तरह की हो सकती है. क्लियर है क्या भैया, ठीक है. चलिए, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखेंगे. बाकी तो आपको देखो चीज़ें जो हमने पढ़ाई हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए. अरे भाई ये बोर्ड हैंग हो गया क्या, छेड़ते नहीं भाई बोर्ड को अभी. हाँ, मेरे को लगा था, मेरे को कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ गलत बटन दबा दिया मैंने, है ना. अरे भाई इंजीनियरिंग की क्लास है भाई, हैं, जेई की क्लास है
इसमें माल फंक्शनिंग नहीं होने का, हाँ जेई एस्पिरेंट से नाराज हो जाएंगे। चलिए अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ कुछ बातें लिखवा दूं आपको, हालांकि पूरा लेक्चर ही आपको रिमेंबर रखना है भाई, बट कुछ बातें जो पूरे लेक्चर में कवर नहीं हुई हैं ऐसी कुछ बातें मैं लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले तो यार ये बात ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो वी कैन से दैट एक्स विल बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ठीक है, ये कैसे हो रहा है इसका दिमाग आपको खुद लगाना है। इसका मतलब x माइनस ए, एक्स प्लस ए, एंड देन उसके बाद उन्होंने वेवी कर्व लगा के ये रिजल्ट दिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो x की वैल्यू विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है और ये सब वेवी कर्व से ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, अगर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन x विल बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ये सब बातें वेवी कर्व से आ रही है। ठीक है, ये सब बातें कहां से आ रही है बाबा? वेवी कर्व से आ रही हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, बाकी जो हमने आपको रूल्स बताए हैं उसके हिसाब से भी आप इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं और बातें बता देते हैं, थोड़ी सी और बातें बता देते हैं। दिल का दरिया बह ही गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग बात करें a प्लस वन अपॉन ए, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। इसका जो रहस्य है वो हम आपको कहां बताएंगे, कहां बताएंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज में, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना, वहां से ये रहस्य जो है वहां से ये पैदा हुआ। अच्छा, a प्लस वन अपॉन ए बराबर 2 कब होगा? फॉर a इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये तो क्वाड्रेटिक भी लगाने की जरूरत नहीं है भाई इसमें। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा 5 नंबर, a प्लस वन अपॉन ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2 फॉर ऑल a लेस देन 0। ठीक है ना, अगेन सेम रहस्य, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और a प्लस वन अपॉन ए अगर माइनस 2 के इक्वल हो जाए देन इट मीन्स फॉर a इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, बस ये बातें आपको याद रखनी है। That's it from my side. Thank you very much students. Love you all. See you in the very soon in the next lecture. इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ ये लेक्चर, ये बातें और ये चैनल शेयर कर दो ब्रो। ठीक है, अपने आसपास सभी जेईई एस्पिरेंट्स को। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।